बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलना अन्नहु अवजबल मुमासलत शर्तन फिल बै'i व हुवा अल-मक़सूद बिसौतिही तहक़ीक़न बिमअना अल-बै'i इज़ हुवा युनबिउ अन अत-तक़ाबुल व ज़ालिका बित-तमाथुल औ सियानतन बिअमवालिन नास अन अत-तवा औ तमीमन लिल-फ़ाइदति बिइत्तिसाल अत-तस्लीम बिही थुम्मा यल्ज़मु इंद फ़ौतिही हुर्मतु रिबा वल-मुमाथलतु बैन अश-शयअैनि बि'अतबारि अस्सूरति वल-मअना वल-मि'यारु युसव्वि अद-दात वल-जिन्सिय्यतु तुसव्वि अल-मअना फयज़हरु अल-फ़ज़्लु अला ज़ालिका फयतहक़क़ु अर-रिबा लिअन्न अर-रिबा हुवा अल-फ़ज़्लु मुस्तहक़्क़ु लिअहदि अल-मुतआक़िदैनि फ़िल-मुआवज़ति अल-ख़ाली अन इवज़ि शर्तिन फ़ीही अन इवज़िन शुरिता फ़ीही। बस इस इबारत में अहनाफ ने जो क़द्र माल जिन्स को हुर्मत रिबा की इल्लत करार दिया है, उसकी दलील को साहिब हिदाया ने बयान फरमाया, जिसका हासिल ये है कि रिबा के बाब में जो हदीस शरीफ अशियाए सित्ता के बारे में मनक़ूल है, उस हदीस शरीफ में मुमासलत को जवाज़े बै की शर्त करार दिया गया है कि जब इन अशियाए सित्ता की बै बेजिनसी ही हो तो उसके जवाज़ के लिए दोनों एवज़ के दरमियान बराबरी, मुमासलत यानी मुसावात, ये शर्त है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें मिसलन बेमिसलिन फरमाकर इसे वाज़े फरमाया, क्योंकि ये आप जानते हैं कि हाल जुमले में बमंज़िले शर्त हुआ करता है और ये हाल वाक़े है। बस ये मुमासलत इन अशियाए सित्ता की बिजिनसी ही बै में शर्त होगी। इस हदीस के बयान से मकसूद इसी मुमासलत की शर्त को बयान करना है, 3 वजहों से। पहली वजह, बै के माना को मुतहक्क़क़ करने के लिए एवज़ैन में मुमासलत को शर्त करार दिया गया है, क्योंकि जब अशियाए सित्ता में से किसी को बेजिनसी ही बेचा जाए तो उसमें बै के माना होंगे मुबादलतुल माल बिल माल। इस माना को मुतहक्क़क़ करने के लिए दोनों एवज़ों में मुमासलत यानी मुसावात ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक जानिब में कम हो और दूसरी जानिब में उसके मुकाबिल ज़ायद हो तो जो मिक़दारे ज़ायद है उसके मुकाबिल दूसरी जानिब में कोई एवज़ नहीं होगा।
और उस मिक़दार ज़ायद में बै का माना मुबादलतुल माल बिल माल मुतहक़्क़क़ नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो एक तरफ़ा होगा, उसके मुकाबिल दूसरी तरफ में कोई एवज़ नहीं होगा। तो दो तरफ़ा तबादला का माना उस ज़ायद मिक़दार में नहीं पाया जाएगा, बस बै का माना मुतहक़्क़क़ नहीं होगा। इसलिए शर्त करार दिया ऐसी बै में एवज़ैन के दरमियान मुमासलत और मुसावात को, ताकि मुबादलतुल माल बिल माल जो बै का माना है वो पूरे तौर पर हर जुज़ में मुतहक़्क़क़ हो। एक वजह यह है मुमासलत को इस बै में शर्त करार देने की, ताकि बै का माना मुतहक़्क़क़ हो। दूसरी वजह साहिब हिदाया ने बयान फरमाई, लोगों के माल को तलफ होने से बचाने के लिए ऐसी बै में एवज़ैन के दरमियान मुमासलत और मुसावात को शर्त करार दिया गया, क्योंकि जब इन अशियाए सित्ता में से किसी को भी बेजिंसी ही बेचा जाए और उसमें एक जानिब कम हो और दूसरी जानिब ज़्यादा हो, तो वो ज़ायद मिक़दार उसके मालिक के माल से तलफ होगी, क्योंकि उसके एवज़ में उसे कुछ हासिल नहीं होगा। तो वो ज़ायद मिक़दार माल की जिसके एवज़ में उसके मालिक को कुछ हासिल नहीं हुआ, वो उसके माल में से तलफ होगी। इस तलफ होने से अक़्द को, इस तलफ होने से मालिक को, मालिक के माल को बचाने के लिए ऐसी बै में दोनों एवज़ के दरमियान मुमासलत को यानी मुसावात को शर्त करार दिया, ताकि किसी फ़रीक़ के माल का कोई हिस्सा तलफ न हो, यानी बिला एवज़ मुफ्त में ज़ाये न हो। ये दूसरी वजह है जिसकी बिना पर ऐसी बै में मुमासलत और मुसावात को शर्त करार दिया गया। और तीसरी वजह ये बयान फरमाई कि दोनों एवज़ों पर तक़ाबुज़ में भी मुमासलत और मुसावात को शर्त करार दिया। बै के फ़ायदा को मुकम्मल करने के लिए, बै का फ़ायदा है सुबूत मिल्क, इसी के लिए बै की जाती है। अब मिल्क की दो किस्में हैं, मिल्क रक़बा और मिल्क यद यानी तसर्रुफ़ की मिल्क। तो नफ्से अक़्द और बै से मिल्क रक़बा तो साबित हो जाती है, लेकिन मिल्क यद यानी मिल्क तसर्रुफ़ ये कब साबित होती है? जबकि एवज़ पर कब्ज़ा कर लिया जाए, तब उसमें अब यद की मिल्क यानी तसर्रुफ़ की मिल्क हासिल और साबित होती है। तो ये जो बै का फ़ायदा है हुसूल मिल्क, सुबूत मिल्क, इसको मुकम्मल करना कि वो रक़बा की मिल्क और यद की मिल्क दोनों हासिल हो, उसे मुकम्मल करने के लिए मुमासलत फ़िल कब्ज़ा की भी शर्त लगाई गई, यदन बेयदिन कहकर, कि उसके साथ दोनों ही एवज़ पर अक़्द की मजलिस में कब्ज़ा मुकम्मल हो जाए, ताकि जो बै का फ़ायदा है वो दोनों के हक़ में मुकम्मल और पूरा हो, दोनों ही को मिल्क रक़बा और मिल्क यद दोनों किस्म की मिल्क मुकम्मल उसको हासिल हो जाए। इन तीन वजूहात की बिना पर हदीस शरीफ में एवज़ैन के दरमियान मुमासलत और मुसावात को शर्त करार दिया, और यही शर्त बयान करना मासीक़ा लहुल कलाम है, जिसके लिए हदीस शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है
ये एक बात हुई दलील में। अब इसको आगे बढ़ाइए कि मुमासलत दोनों एवज़ के दरमियान दो तरह से मुतहक्क़क़ होगी, सूरतन और मानन। सूरतन मुमासलत ये है कि एक एवज़ की मिक़दार दूसरे एवज़ की मिक़दार के बराबर हो, तो ये सूरतन दोनों एवज़ में मुसावात और मुमासलत हो जाएगी। और मानन मुमासलत ये है कि दोनों की कीमत मालियत बराबर हो, एक हो, तो ये मानन मुमासलत होगी। तो दो एवज़ों के दरमियान मुमासलत दो चीज़ों में ज़रूरी है। नंबर एक सूरत में मुमासलत, और नंबर दो माना में मुमासलत। सूरत से मुराद मिक़दार और माना से मुराद कीमत और मालियत। ये है कामिल मुमासलत। सूरत और माना दोनों में होनी चाहिए ताकि कामिल मुमासलत दोनों एवज़ के दरमियान साबित हो। अब मुमासलत सुवरी में मुअस्सिर कैल या वज़न है। मिक़दार में अगर दोनों एवज़ को आप बराबर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मकील के अंदर कैल करना होगा और मौज़ून के अंदर वज़न करना होगा। तो बस मुमासलत सुवरी को साबित करने के लिए कैल या वज़न ज़रूरी है। इसी को कहेंगे इस्तिलाही ताबीर में कि मुमासलत सुवरी के लिए मुअस्सिर कैल या वज़न है, उसी से वो मुमासलत सुवरी साबित होगी। ठीक है ना। और मुमासलत मानवी के लिए मूजिब और मुअस्सिर इत्तिहाद जिन्स है कि जब दोनों एवज़ एक ही जिन्स का हो तो दोनों की मालियत और कीमत यकसां होगी, बराबर होगी। इधर भी गेहूं हो उधर भी गेहूं हो, दोनों एवज़ गेहूं हो तो मालियत दोनों की, कीमत दोनों की बराबर होगी। तो मुमासलत मानवी के सबूत के लिए मूजिब और मुअस्सिर इत्तिहाद जिन्स है कि दोनों एवज़ की जिन्स एक हो। और आप जानते ही हैं कि जो वस्फ़ मुअस्सिर होता है, अहनाफ उसी मुअस्सिर वस्फ़ को इल्लत बनाते हैं। तो यहाँ हदीस शरीफ में इस बै के अशियाए सित्ता में बै के जवाज़ के लिए बुनियादी शर्त जो हदीस के बयान का मकसद है वो है मुमासलत और मुसावात करना। और वो मुमासलत और मुसावात सूरत और माना दोनों में मतलूब है। अब मुमासलत सुवरी में मुअस्सिर और मूजिब कैल या वज़न है, और मुमासलत मानवी में मूजिब और मुअस्सिर जिन्स है। इसलिए हमने कहा कि ये कैल या वज़न माल जिन्स यही वस्फ़ मुअस्सिर है, लिहाजा इसी को इल्लत बनाया जाए। और चूँकि इस मुमासलत की सूरत में हुक्म जवाज़ का है और इसी मुमासलत के फौत होने पर तफाजुल होगा, फ़ज़ल होगा, ज़्यादती होगी एक जानिब में, और वही क्या है, रिबा है। तो जो वस्फ़ तहक्कुक़े मुमासलत में मुअस्सिर है, कैल या वज़न माल जिन्स, उसी वस्फ़ से फ़ौते मुमासलत भी मालूम होगा कि अब मुमासलत नहीं बल्कि एक जानिब में ज़ायद और दूसरी जानिब में कम है। तो इसीलिए उस फ़ज़ल की इल्लत यानी रिबा की इल्लत भी यही कैल माल जिन्स होगा।
कि जब हम मकील को मकील के एवज़ में बेचे बेजिनसी ही, तो ज़रूरी है कि कैल और जिन्स के एतबार से मुमासिल हो। अब मुमासिल अगर नहीं है तो वही क्या होगा, वही फ़ज़ल जो मुमासिल फ़ौत होने की सूरत में ज़ाहिर होगा एक जानिब, वही क्या है, रिबा है। तो बस फ़ज़ल और रिबा के तहक़्क़ुक़ के लिए भी वही कैल माल जिन्स या वज़न माल जिन्स मोतबर है। इसलिए हमने रिबा के लिए इल्लत इसी को बनाया, क़द्र माल जिन्स को। ये दलील है अहनाफ की। हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस दलील को इसी अंदाज़ पर ज़िक्र फरमाया, वलना अन्नहु औजबल मुमासलत शर्तन फ़िल बै' ऐ फ़ी बै'i हाज़िहिल अशियाइल मज़कूरा फ़िल हदीस। और हमारी दलील ये है कि मज़कूरा हदीस ने मुमासलत को, बराबरी को वाजिब किया इस बै में शर्त के तौर पर। कैसे वाजिब किया? क्योंकि बीउ जो मुक़द्दर है वो अम्र का सेगा है, और अम्र आता है उजूब के लिए, और हमको ये पहले से मालूम है कि बै शरअन वाजिब नहीं है, इसलिए वाजिब मामूर भी ही नहीं होगा, बल्कि उस जुमला फ़ेलिया में जो मक़सूद और मतलूब शर्त है मुसावात व मुमासलत, अम्र का मूजब जो उजूब है वो मुतवज्जे होगा उस मक़सूद की तरफ। इसलिए माना ये होंगे कि इन चीज़ों को बेचना अगरचे जायज़ है, वाजिब नहीं है, लेकिन जब इन्हें बेचो तो ज़रूरी है कि मुमासलत हो। इस तरह से इस हदीस ने मुमासलत को बै में शर्त के तौर पर वाजिब किया। वहुवल मक़सूदु बेसौक़िही, और यही बयाने मुमासलत मक़सूद है इसके ज़िक्र से, बेसौक़िही ऐ बी ज़िक्र ही, हदीस के ज़िक्र से यही मक़सूद है। लिहाजा अम्र का मूजब इसी मक़सूद की तरफ मुतवज्जे होगा, और ये मुमासलत शर्त के तौर पर वाजिब करार दी जाएगी बै के अंदर। तहक़ीक़न लिमानल बै', बै के माना को मुतहक़्क़क़ करने के लिए, ये पहली वजह है। इज़ हुआ युम्बिउ अनित तक़ाबुल ऐ तबादला, इसलिए कि बै दलालत करता है एवज़ैन के दरमियान तक़ाबुल पर, यानी एवज़ैन के हर जुज़ के दूसरे जुज़ के मुकाबिल होने पर, बाहम तक़ाबुल पर। वज़ालिका बित्तमासुल, और ये तक़ाबुल साबित होगा एवज़ैन के दरमियान मुमासलत और बराबरी से। अगर किसी एक जानिब में कुछ भी ज़ायद है तो फिर तक़ाबुल और बराबरी नहीं हो पाएगी और बै का मना मुताक़ब नहीं होगा। दूसरी वजह, औ सियानतन ले अमवालिन नास अनि तवा, या लोगों के माल को तलफ होने से बचाने के लिए, कि जब तमासुल नहीं होगा और एक जानिब में ज़्यादती होगी तो वो ज़्यादती बिला एवज़ होने की वजह से गोया तलफ होगी, उससे बचाने के लिए ज़रूरी है कि मुमासलत हो, बराबरी हो। औ ततमीमन लिलफ़ाइदती बेइत्तिसाली तस्लीमी बिही, या अक़्द के बै के फ़ायदा को मुकम्मल करने के लिए फ़रीक़ैन के हक़ में बेइत्तिसाली तस्लीमी बिही, उस बै के साथ कब्ज़ा को मुत्तसिल करने से, कि जब बै के साथ साथ मजलिस में दस्त बदस्त कब्ज़ा हो जाएगा तो बै का जो फ़ायदा है वो फ़रीक़ैन के हक़ में मुकम्मल होगा। इसलिए हमने मुमासलत फ़िल क़ब्ज़ को भी इसमें ज़रूरी करार दिया, हदीस शरीफ ने ज़रूरी करार दिया। अलग़रज़, यहाँ तक एक बात साबित हुई दलील की कि मुमासलत इस बै में एवज़ैन के दरमियान बतौर शर्त के वाजिब और ज़रूरी है। सुम्मा यल्ज़मु इंद फ़ौतिही हुर्मतुर रिबा, फिर उस मुमासलत के फ़ौत होने के वक्त वहीं तौर के एक जानिब में ज़्यादती हो, दूसरी जानिब में उसका कोई एवज़ न हो, तो रिबा की हुर्मत लाजिम आएगी।
वही ज़्यादती जो एक जानिब में बिला एवज़ हो रही है वही क्या होगा, रिबा होगा, और उसी की वजह से उस वक्त नाजायज़ और हराम करार पाएगा। ये मतलब है कि फिर उसके फौत होने के वक्त रिबा की हुर्मत लाजिम आएगी। तो जो इल्लत होगी मुमासलत की वही इल्लत होगी हुर्मत रिबा की, यानी जिस चीज़ से मुमासलत का इल्म होगा उसी चीज़ से इल्म होगा एक जानिब में ज़्यादती का। तो कैल माल जिन्स से मुमासलत मालूम होगी, उसी कैल माल जिन्स से यह भी पता चलेगा कि एक जानिब में कम और एक जानिब में ज़्यादा है। अब आगे बढ़ाइए बात को। वल मुमासलतु बैन शैअैन बिइतिबारी सूरती वल माना, और मुमासलत जो चीज़ों के दरमियान सूरत और माना के एतबार से होती है। सूरत के एतबार से मुमासलत क्या है, मिक़दार दोनों की बराबर हो, और माना के एतबार से मुमासलत क्या है, मालियत दोनों की, कीमत दोनों की बराबर हो। माना से मुराद मालियत और कीमत है। अब चलिए, वल मियारू युसव्वी ज़ात, ज़ात यहाँ सूरत के मुतरादिफ है, और मियार, मियार से मुराद पैमाना, चाहे वो पैमाना नापने का हो जिसे कैल कहेंगे, या वो पैमाना तौलने का हो जिसे वज़न कहते हैं। और पैमाना बराबर करता है ज़ात को, ज़ात को यानी सूरत को, मिक़दार को। इसलिए ज़रूरी है क़द्र और मियार का दोनों तरफ एक होना। कैली है तो वो भी कैली हो, वज़नी है तो वो भी वज़नी हो। वल जिनसियत तुसव्विल माना, और जिनसियत वज़न के दरमियान मालियत को मुसावी और बराबर करती है। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ जिन्स एक ही हो ताकि दोनों की मालियत और कीमत बराबर रहे। फ़यज़हरुल फ़ज़लु अला ज़ालिका, बस इस मुसावात पर एक जानिब में ज़्यादती ज़ाहिर होगी, मालूम हो जाएगी। अगर ज़्यादती होगी तो फ़यतहक़्क़क़ु रिबा, बस वही ज़्यादती बतौर रिबा कहलाएगी, रिबा मुतहक़्क़क़ हो जाएगा। क्यों? लिअन्न रिबा हुवल फ़ज़लुल मुस्तहक़्क़ु लिअहदिल मुताक़िदैन, क्योंकि रिबा इस्तिलाह में वो ज़्यादती है जो वाजिब हो, हक़ हो अहदुल मुताक़िदैन का अक़दे मुआवज़ा में, फ़िल मुआवज़ा फ़ी अक़दिल मुआवज़ा, अक़दे मुआवज़ा में जो कि ज़्यादती एवज़ से खाली हो और उसमें मशरूत हो, शुरित फ़ीही, उसी को रिबा कहते हैं। वो ज़्यादती ज़ाहिर हो जाएगी। तो ख़ुलासा कलाम ये हुआ कि असल तो मकसूद है मुमासलत मुतहक़्क़क़ करना, जिसके लिए क़द्र माल जिन्स ज़रूरी है। अब उस मुमासलत के फ़ौत होने की सूरत में जब ज़्यादती किसी एक जानिब में होती है, दूसरी जानिब में कमी होती है, तो वही रिबा कहलाता है। तो उस ज़्यादती का भी इल्म और ज़ुहूर जो होगा वो उसी वक्त होगा जबकि दोनों के दरमियान मुसावात का ज़ुहूर और इल्म हो। जब तक मुसावात का अंदाज़ा नहीं होगा तो कौन जानिब ज़ायद है, कौन जानिब कम है, ये भी तय और मालूम नहीं होगा। इसीलिए मुसावात को मुतहक़्क़क़ करने के लिए जिस तरह क़द्र माल जिन्स ज़रूरी है, उसी तरह मुसावात के मुकाबले में तफाजुल जानने के लिए भी क़द्र माल जिन्स ज़रूरी है। इसीलिए हमने क़द्र माल जिन्स को रिबल फ़ज़ल की इल्लत करार दिया। जी, वला युअतबरुल वस्फ़ु लिअन्नहु ला युअद्दु तफ़ावुतन उर्फ़न औ लिअन्न फ़ी इअतिबारिही सद्द बाबिल बियाआति और लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम ज़य्यिदुहा व रदियुहा सवाअ। बस इस इबारत में साहिब हिदाया ने एक सवाल मुक़द्दर का 3 जवाब दिया है। वो सवाल मुक़द्दर ये है कि जिस तरह जिनसियत बराबर करती है माना को, मालियत को, वस्फ़ भी तो बराबर करता है मालियत को। क्वालिटी अच्छी हो तो उसकी मालियत और कीमत ज़्यादा है, और क्वालिटी ख़राब हो तो उसकी कीमत कम है।
तो दोनों जानिब बराबर हो मालियत में, तो ये भी कहना चाहिए था कि दोनों वस्फ में भी मुत्तहिद हो। जैसे आप जिनसियत के माना ले रहे हैं ना कि वहदत जिन्स, दोनों की जिन्स एक हो, तो उसी तरह आपको माना बराबर करने के लिए ये भी कहना चाहिए था कि वस्फियत भी होनी चाहिए, दोनों का वस्फ एक हो, तब न माना बराबर होगा, दोनों तरफ मालियत बराबर होगी। वरना दोनों गेहूं है लेकिन एक आला क्वालिटी का और एक अदना क्वालिटी का है, तो बावजूद एक जिन्स होने के फिर भी मालियत और माना में फ़र्क वस्फ की वजह से हो सकता है। तो जिस तरह वहदत जिन्स को आप ताबीर कर रहे हैं जिनसियत से और कह रहे हैं कि ये माना को बराबर करती है, तो इसलिए ये भी मुअस्सिर है और मुतबर है, तो वैसे आपको वस्फियत भी लेना चाहिए था, क्योंकि ये भी माना को बराबर करती है कि दोनों जानिब वहदत वस्फ भी हो, ताकि दोनों की मालियत और माना बिल्कुल सेम और बराबर रहे। सवाल समझ में आया? हालांकि आप वस्फ का एतबार नहीं करते बराबरी में, आप कहते हैं कि दोनों घटिया उम्दा सब बराबर है, तो फिर मानियत और माला में कहाँ बराबरी हुई? उसका 3 जवाब दिया। पहला जवाब ये दिया कि उर्फन वस्फ में तफाउत को तफाउत शुमार नहीं किया जाता है। यानी अगर गेहूं कोई उम्दा हो और उसके मुकाबले में दूसरा गेहूं भुनाया हुआ हो, छोटा दाना हो, सिकुड़ा हुआ दाना हो, फ़र्क हो, इसके बावजूद भी चश्मपोशी करते हुए गेहूं को गेहूं में ही मिलाया जाता है, गेहूं को गेहूं में ही शुमार किया जाता है। वस्फ के तफाउत और फ़र्क को उर्फ में मालियत के दरमियान तफाउत और फ़र्क शुमार नहीं किया जाता है। इसीलिए मुख्तलिफ किस्मों के गेहूं को गेहूं ही कहा जाता है। इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के गेहूंों को एक साथ मिला दिया जाता है। ये दलील है इस बात की कि उर्फ के अंदर ये तफाउत फिल वस्फ, ये माना और मालियत में तफाउत शुमार नहीं किया जाता। एक तो वजह ये बयान। दूसरी वजह ये बयान की कि अगर वस्फ में तफाउत का एतबार किया जाए मालियत में तफाउत के लिए, तो फिर इन अशियाए सित्ता और इन जैसी चीज़ों की बै का दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा कि जब हू बहू हर एतबार से दोनों के पास जो गेहूं होगा, जो जौ होगा, जो भी माल रबवी होगा, अगर हू बहू हर एतबार से एकसा ही है, तो वो लोग पागल होंगे कि आपस में तबादला करेंगे। क्यों तबादला करेंगे? क्यों एक दूसरे से उसको बेचेंगे? कुछ तो ऐसी ख़ास बात होनी चाहिए जिसके लिए ये तबादला अमल में आए, ये ख़रीदो फ़रोख्त अमल में आए। इस वजह से ज़रूरी है कि तफाउत फिल वस्फ को अपने हाल पर रहने दिया जाए, उसका एतबार न किया जाए, ताकि उसी के मकसद से ये तबादला अमल में आए, इसमें बै का दरवाज़ा खुला रहे। वरना अगर आपने जिनसियत में और साथ साथ वस्फ में भी हूबहू एक होने को ज़रूरी करार दे दिया, तो फिर उसके बाद इन अमवाल में बै का बाब बंद हो जाएगा, फिर उसमें बै की ना हाजत रहेगी, ना कोई बै करना चाहेगा। हालांकि शरअन इन अमवाल में बै का दरवाज़ा खोला गया है, इसलिए ज़रूरी है कि उसमें वस्फ के तफाउत का एतबार न किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, नज़रअंदाज कर दिया। तीसरी दलील जो असल दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हिकमतों और मसलहतों की वजह से ऐलान फरमा दिया, जय्यिदुहा व रदियुहा सवाउन, कि इन अमवाल रिबविया में वस्फ का एतबार नहीं है, उम्दा और खोटा, अच्छा और घटिया, ये दोनों बराबर है, वो एक जिन्स और एक माली समझा जाएगा। वला युतबरुल वस्फ, और इल्लत में वस्फ मोतबर नहीं, यानी इत्तिहादे
वस्फ़ एवज़ैन के दरमियान मोतबर नहीं है, बावजूद के बाद दफ़ा वस्फ़ की वजह से भी मालियत और माना में फ़र्क होता है। लिअन्नहु ला युअद्दु तफ़ाउतन उर्फ़न, इसलिए कि ये वस्फ़ यानी वस्फ़ में तफ़ाउत, मालियत में तफ़ाउत शुमार नहीं किया जाता है उर्फ़न। औ लिअन्न फ़ी एतबारिही सद्द बाबिल बेआत, या इसलिए कि इस वस्फ़ का एतबार करने में बै के दरवाज़े को बंद करना है, यानी अमवाल रिबविया में बै के दरवाज़े को बंद करना होगा। औ लिक़ौली अलैहिस्सलाम, या इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जय्यिदुहा व रदीयुहा सवाउन, कि इन अमवाल रिबविया में उम्दा और घटिया बराबर है। जी। बस फ़रीक़ मुखालिफ की तालील पर यानी तखरीज इल्लत पर एतराज़ करने के मुख्तलिफ़ उसूल बयान किए गए हैं उसूल फ़िक़्ह में, जिनमें से एक है फ़साद वज़ा। फ़साद वज़ा का मतलब कि इल्लत की असले वज़ा ही गलत है, कि जिस वस्फ़ को आपने इल्लत करार दिया है वो इस हुक्म की इल्लत बनने के लिए सलाहियत ही नहीं रखता है, लिहाजा आपकी बनाई हुई मुकर्रर की हुई इल्लत फ़ी नफ्सिही फासिद है, वो हुक्म की इल्लत नहीं हो सकती है। यहाँ इसी फ़साद वज़ा के तरीक़े से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तखरीज करदा इल्लत का जवाब दिया जा रहा है। जवाब का हासिल ये है कि कुदरत इलाहिया का ये उसूल आप हज़रात को मालूम है कि जो चीज़ जिस कदर ज़्यादा ज़रूरी होती है उसमें उसी कदर उसअत की जाती है, कसरत की जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत और ये अल्लाह तबारक व तआला का मामूल है दुनिया की चीज़ों में। आबो हवा को लीजिए आप, ये हर ज़ी रूह मखलूक के लिए अव्वलीन ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल आम कर रखा। ज़रूरत की बुनियादी चीज़ों में क़िल्लत और तंगी करना, ज़ीक़ और क़िल्लत, ये कानून कुदरत के ख़िलाफ़ बात है। ये चीज़ आप हज़रात अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं। अब यहाँ गौर कीजिए कि इंसान की बका के लिए खाने की चीज़ मतऊम बुनियादी ज़रूरत है, इसी तरह से उसकी ज़रूरियात की तकमील के लिए यानी अमवाल की बका के लिए समन बुनियादी उसकी ज़रूरत है। तो कानून कुदरत का तकाज़ा ये था कि मतऊम की फराहमी ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो, आसमान की फराहमी ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो। क्यों? ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है, और जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बुनियादी है, उसमें कानून कुदरत यही है कि उसमें फरावानी हो, उसात हो। तो इस लिहाज से मतऊम में उसात होनी चाहिए, इस लिहाज से आसमान में
वसअत होनी चाहिए कि किसी तरह भी उसकी बै कर ली जाए तो बै क्या हो, जायज़ हो, न कि उसमें शर्त लगा लगा कर उसको महदूद और मशरूत किया जाए। उससे तो उसमें क्या लाजिम आएगी, तंगी लाजिम आएगी। इस वजह से हज़रत इमाम शाफ़ई का ये बयान फरमाना कि मतऊमात में ताम इल्लत है और जो भी मतऊम चीज़ होगी उसमें बै करते वक्त शर्त होगा कि तकाबुज़ हो, मुमासलत हो, ये एक आम चीज़ में जिसमें फराखी होनी चाहिए, तंगी करना है इस तालील के ज़रिए। इसलिए यह तालील अपनी असल वज़ह में ही गलत है, फासिद है। आसमान की बै में वसअत होनी चाहिए। अब ये कहना कि जो चीज़ भी समन के दायरे में आएगी उसमें बै व शरा के लिए क़ैद होगी कि तकाबुज़ भी हो, क़ैद होगी कि उसके अंदर मुमासलत भी हो, इस तरह से उसको मुक़य्यद करना, ये तो महदूद करना होगा। हालांकि कानून कुदरत के मुताबिक तो उसमें फ़राखी और वसअत होनी चाहिए। तो आपने जिस वस्फ़ को इल्लत करार दिया है वो वस्फ़ मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? इसलिए कि वो वस्फ़ तो तकाज़ा करता है कि हर मतऊम के अंदर वसअत हो, बिला शर्त उसकी बै की इजाज़त हो। समनियत तो तकाज़ा करती है कि आसमान के अंदर वसअत हो, बिला किसी क़ैद और शर्त के उसमें बै व शरा की इजाज़त हो। हालांकि आपने उसको इल्लत बनाया है इसकी हुर्मत के लिए, तंगी के लिए। इस वजह से आपकी ये तालील यानी ये तखरीज करदा इल्लत मुनासिब नहीं है, अपनी असल वज़ह में ही ये फासिद है। ये उनकी तखरीज करदा इल्लत का जवाब दिया है। व ताम व समनियतु मिन आज़मी उजूहिल मनाफ़ि, और ताम और समनियत यानी मतऊमात में उसका मतऊम होना और आसमान में समन होना, मिन आज़मी उजूहिल मनाफ़ि, मनाफ़े के अज़ीम तरीन सूरतों में से है। वजूह सुवर, मनाफ़े की अज़ीम तरीन सूरतों में से है। यह अरबी की ताबीर है कि इंसान जो मनाफ़े अपने लिए हासिल करता है उसमें अगर गौर किया जाए तो अज़ीम तरीन मनफ़ात क्या है? खाना और पैसा रुपया, जिससे अपनी ज़रूरियात को हासिल करे। तो हासिल किए जाने वाले मनाफ़े में से अज़ीम तरीन मनाफ़े की सूरत यही दोनों तो है, खाने की चीज़ होना और समन होना। वस्सबीलु फ़ी बिस्लिहा अल इतलाक़ बिअबलगिल वजूह लिशिद्दतिल इहतियाज इलैहि। यहाँ सबील से मुराद सुन्नतुल्लाह, कानून कुदरत, और कुदरत का कानून अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत फ़ी मिस्लिहा, ऐसी ज़रूरत की चीज़ों में, ऐसे अज़ीम मनाफ़े में अल इतलाक़ इबाहत करना है, इजाज़त देना है, बेअबलगिल वजूह ऐ बेअकमलित तुरुक़, कामिल तरीक़े से छूट देना है, इजाज़त देना है। क्यों? लिशिद्दतिल इहतियाज इलैहा, उन चीज़ों की ज़रूरत शदीद होने की वजह से, उनकी हाजत शदीद होने की वजह से, दून तज़यीक़ फ़ीही, ना कि हुदूद व शराइत लगाकर उसमें तंगी करना। फ़ला मोतबर बिमा ज़करहु, आपकी इल्लत बनाने से यही लाजिम आ रहा है, तंगी करना, इस वस्फ़ को इल्लत बनाने से। इसलिए उसका एतबार नहीं है जिसको उन्होंने बयान किया, ज़िक्र किया, यानी वो वस्फ़ इल्लत नहीं है। जी, इज़ा सबत हाज़ा बिअल मकील अल मौज़ून बिजिन्सिही मिथलन बिमिथलिन जाज़ल बैउ फ़ीही लिवुजूद शर्तिल जवाज़ व हुवा अल मुमाथलतु फ़िल मिअयार। अला तरा इला मा युरवा मकान क़ौलिही मिथलन बिमिथलिन कैलन बिकैलिन व फ़ी ज़हबि बिज़्ज़हबि वज़नन बिवज़निन व इन तफ़ाज़ला लम यजुज़ लितहक़्क़ुक़ि रिबा व ला यजूज़ु बैउ जय्यिदी बिर्रदिय्यि मिम्मा फ़ीही अर्रिबा इल्ला मिथलन बिमिथलिन बिइहदा लित्तफ़ावुति फ़िल वस्फ़। बस, और जब ये साबित हो गया उसूली तौर पर कि हमारे यहाँ इल्लत कदरमाल
जिन्स है। तो हम कहते हैं मतन में बयान किए हुए मसले पर इसे मुंतबिक करते हुए कि जब मकील या मौजून को बेचा जाए बेजिन्सी ही, उसकी जिन्स के एवज़ में, मिसलन बेमिसलिन, बराबर सराबर, तो उसमें बै जायज़ हो जाएगी। ले वजूद शर्तिल जवाज़, जवाज़ की शर्त जो हदीस में लगाई गई है उसके मौजूद होने की वजह से, और वो मेयार में यानी पैमाने में, मिक़दार में बराबरी है। मेयार यानी मिक़दार की बराबरी ये ज़रूरी है। इसकी एक और दलील मुसन्निफ़ ने आखिर में बयान कर दी, दलील मनक़ूल, कि जिस तरीक़े से मशहूर हदीस में मिसलन बेमिसलिन है, उसी मिसलन बेमिसलिन की जगह बाज़ रिवायतों में सराहत के साथ मकीलात के अंदर कैलन बेकैलिन वारिद हुआ है, और मौजूनात सोने और चांदी में वज़नन बेवज़निन वारिद हुआ है। ये हमारी दलील मनक़ूल है कि यहाँ मुमासलत से कैल या वज़न में मुमासलत मुराद है, और इससे तायीद होती है कि इल्लत जो है वो कैल या वज़न है। और जिनसियत की जहाँ तक बात है तो वो तो बिल इजमा मोतबर है सबके नज़दीक, चाहे इल्लत का जुज़ मानकर मोतबर करार दीजिए या नहीं तो उसको शर्त मानकर। मुजानसत तो खैर तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक होनी ही चाहिए। असल माबिही निज़ा जो है वो ये है कि ताम का एतबार हो या कैल या वज़न का एतबार हो। तो हदीस शरीफ में ख़ुद मिसलन की जगह पर कैलन बेकैलिन आया है और वज़नन बेवज़निन आया है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मकीलन बेमकीलिन, दरा हाल है कि वो मकील हो मकील के एवज़, मौजून हो मौजून के एवज़। और आप जानते हैं कि मुश्तक़ पर जब कोई हुक्म लगाया जाएगा तो उसका जो माखज़ होगा वही ना इल्लत होगा। तो मालूम हुआ कि कैल और वज़न ये इस हुक्म की मुमासलत की इल्लत है। अला तरा, क्या आपको मालूम नहीं है वो हदीस जो मरवी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मिसलन बेमिसलिन के बजाय कैलन बेकैलिन, जो माना में मकीलन भी मकीलिन के है हाल, और सोने में क्या मरवी है, फ़िज़्ज़हब बिज़्ज़हब में मरवी है वज़नन बेवज़निन यानी मौजूनन बेमौजूनिन। तो इसमें तो सराहत हो गई कि एतबार ताम का नहीं है बल्कि मकीलात में कैल का है और मौजूनात में वज़न का है। समनियत और ताम का एतबार नहीं है। रहा मसला मुजानसत का, तो वो तो मुत्तफ़क़ अलैह है। अब उसमें ये इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा माना नहीं रखता है कि वो इल्लत का जुज़ है या इल्लत की शर्त है, क्योंकि उसमें आप जुज़ माने या शर्त माने मुद्दा एक ही है कि हर हाल में मुजानसत होगी तभी जाकर के रिबा मुतहक़्क़क़ होगा, वरना रिबा मुतहक़्क़क़ नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादा ज़ोर मुजानसत के इस बात पर नहीं दिया जाता, असल ज़ोर दिया जाता है कि ताम और समनियत को लिया जाए या कैल और वज़न को लिया जाए। व इन तफ़ाज़ला लम यजुज़, और अगर दोनों एवज़ कम ज़्यादा हो, तफ़ाज़ल बाब तफ़ाउल है, आपस में कम ज़्यादा हो, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा, तो वो बै जायज़ नहीं होगी लितहक़्क़ुक़ि रिबा, रिबा मुतहक़्क़क़ होने की वजह से। उसके बाद फरमाया वला यजूज़ु बैउल जय्यिदी बिर्रदी मिम्मा फ़ीहि रिबा, और उम्दा की बै रद्दी के एवज़ में जायज़ नहीं उन अमवाल में से जिनमें रिबा होता है, यानी मकीलात या मौजूनात में से, इल्ला मिसलन बेमिसलिन, मगर बराबर सराबर, मुमासिलन बेमुमासिलिन। ठीक है ना। लिइहदारी तफ़ाउति फ़िल वस्फ़, क्योंकि वस्फ़ में फ़र्क का एतबार साक़ित कर दिया गया है, इसलिए जय्यद और रदी होने में जो फ़र्क है उसका लिहाज नहीं किया जाएगा। बहरहाल मिक़दार में बराबर सराबर होना ज़रूरी होगा। वल्लाहु आलम।